मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर साहब में यही बहस हुई और नाहक में हुई कि भगवान ने फिर शैतान को क्यों बनाया। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। आइए दोस्तों, ये सुनते हैं, ये वीडियो देखते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मुफ्ती साहब और जावेद अख्तर साहब में यही बहस हुई और नाहक में हुई। अभी जो लल्लन टॉप पे एक बहस हुई, उसको सुनकर लोगों को मजा बहुत आया होगा, क्योंकि बहस में एक आदमी हारता है, एक आदमी जीतता, और हार जीत का खेल देखने के लिए दुनिया इतनी परेशान है, विचारों से नहीं बचना चाहती। वो रहस्यवाद, ईश्वर मिस्टिसिज्म का हिस्सा है। अगर रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म, अगर इस ईश्वर को कोई समझा ले जाए, भाई साहब, इस दुनिया पे सारा दुख ही खत्म हो जाए, सारा कष्ट खत्म हो जाए। क्योंकि इस संसार में जो दुख है वो सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से है, अज्ञानता। भगवान ने नहीं बनाया है। इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सब कुछ ब्रह्म है, भगवान, ईश्वर, गॉड। तो शैतान, ये क्वेश्चन बड़ा बार बार आता है। लोग कहते हैं कि भगवान ने फिर शैतान को क्यों बनाया। भगवान ने नहीं बनाया है चचा। भगवान क्यों बनाएगा शैतान को? क्यों बनाएगा? क्यों भगवान, गॉड, अल्लाह, इनमें से किसी ने शैतान को नहीं बनाया है। शैतान इंसान की अज्ञानता है, और इस अज्ञानता, इग्नोरेंस, और इस अज्ञानता की वजह से इस संसार में दुख है, कष्ट है। जावेद साहब भी तर्क दे रहे थे, मैं तो एक दो लाइन सुना। इस तरह की बहसें मैं सुनता नहीं। मैंने सुना मुफ्ती साहब जीत गए, मुफ्ती साहब को जीतना ही था, मुफ्ती साहब को जीतना ही था। भाव तर्क पर कभी हावी नहीं हो सकता। इस दुनिया में जब भी ईश्वर पर बहस होगी, एक बड़ी प्यारी घटना घटी जो जावेद अख्तर साहब के बीच घटी और मुफ्ती साहब के साथ घटी। वही घटना घटी, बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी। लेकिन अब जावेद साहब चूंकि एथिस्ट है, ऐसा मुझे लगता है, और एनलाइटेंड नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, बहुत प्यारे इंसान है। कभी कभी मैं सुनता हूं, उनको बहुत अच्छा लगता है जावेद साहब को सुनकर, अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जावेद साहब एनलाइटेंड नहीं है, मिराज नहीं घटित हुआ उनको। उनको मिराज के बारे में पढ़ना चाहिए और मिराज के रास्ते पे चलना चाहिए। खैर, बाय द वे, ऐसा हुआ कि केशव चंद्र सेन, बहुत बड़े ज्ञानी, बंगाल के बहुत बड़े, तो बहुत बड़े ज्ञानी, तो एथिस्ट, बोले भगवान है ही नहीं। तो लोगों ने कहा कि गुरुजी, ये काली जी का जो मठ है ना, कलकत्ता, हाँ, बोले वहां एक सज्जन रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस। वो तो कहते हैं कि माँ काली के उसमें वो डूब जाते हैं और माँ काली दर्शन देती है और ये और वो फलाना। केशव चंद्र सेन ने कहा, अच्छा, बहस का आयोजन करो, बहस का आयोजन करो, बहस होगी, शास्त्रार्थ होगा। इंसान के पास शब्द छोड़कर है ही क्या? किसी स्त्री को कहता आई लव यू, स्त्री ने चाटा मार दिया, कहा बहन की तरह कहा था। शब्द से बड़ा धोखा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इन्हें खाए बौराए जग, इन्हें पाए बौराए। कनक शब्द है। एक कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा, एक ही शब्द है। यह है शब्दों की लीला। तो केशव चंद्र सेन जी और रामकृष्ण परमहंस जी का
शास्त्रार्थ का दिन तय हुआ कि भाई शास्त्रार्थ होगा, दोनों लोगों में बहस होगी, चर्चा होगी। बोले ठीक है भाई। गए, केशव चंद्र सेन ने तर्क रखना शुरू किया, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो सबसे ताकतवर तर्क जो है वो नास्तिक लोग यही रखते हैं कि अगर ईश्वर है तो उसने शैतान को क्यों बनाया? मजा लेने के लिए बनाया, आदमी से मजा लेना चाहता था वो, इसलिए उसने शैतान बनाया। ये उनका सबसे ताकतवर तर्क है। और यहां पर अच्छे अच्छे आस्तिक मार खा जाते हैं। जैसे नास्तिकों का एक बड़ा प्यारा वो है कि भाई अगर भगवान न्याय करता है तो अच्छे कर्मों वालों को धन क्यों नहीं देता? ये भी उनका एक बड़ा ताकतवर तर्क है। मतलब नास्तिकों के बड़े प्यारे प्यारे तर्क है, बड़े प्यारे प्यारे। एक उनका तर्क है कि शैतान क्यों बनाया भगवान ने, बड़ा प्यारा तर्क है। एक उनका तर्क है कि बहुत अच्छे लोग इस संसार में कष्ट भोगते हैं, धन नहीं होता उनके पास, अच्छे पदों पे नहीं पहुंच पाते, उनका शोषण होता है। तो भगवान न्याय करता कहां हुआ? फिर सर्वशक्तिमान कहां हुआ? फिर तो शैतान सर्वशक्तिमान हो गया। लेकिन आज मैं आपको इस रहस्य पर से पर्दा उठाता हूं। पर्दा यह है कि दुनिया में भगवान, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं, ब्रह्म को छोड़कर कुछ भी नहीं, ईश्वर को छोड़कर कुछ भी नहीं, कुछ भी है ही नहीं। तो शैतान यानी इग्नोरेंस, अज्ञानता। अज्ञानता, अज्ञानता, माया और ब्रह्म। अब धन यानी माया, तो माया चाहने के लिए आदमी को मायावी होना पड़ेगा। पद पाने के लिए आदमी को मायावी होना पड़ेगा। उसमें ईश्वर क्या करे? ये धन, ये पद, ये सब माया के हिस्से हैं, मन से जुड़े हैं। उलझ जाता है आदमी। भैया हमने झूठ नहीं बोला कभी, भैया हमने कभी के साथ किसी के साथ भैया बेईमानी नहीं की, भैया हम भैया आज तक भैया हम किसी के साथ धोखा नहीं किए। भैया करते क्या हो? भैया रिक्शा चलाते हैं। हाँ, वही चलाओगे भी। ये धन, ये पद, ये सत्ता, ये सब माया का हिस्सा है, मन से संचालित होते हैं। मायावी होना पड़ेगा। रावण मायावी है, तो सोने की लंका है उसके पास। अगर आप ब्रह्म के साथ हैं और धन मांग रहे हैं तो आप गलत आदमी से गलत चीज मांग रहे हैं। आप ब्रह्म के साथ क्या मांगेंगे? ज्ञान मांगेंगे, समझ मांगेंगे, साहस मांगेंगे, समाधि मांगेंगे। तो केशव चंद्र सेन ने तर्क देना शुरू किया कि शैतान क्यों बनाया मालिक ने? अगर वो, और शैतान इतना ताकतवर कैसा हो गया कि वो भगवान के बनाए इंसानों को कष्ट दे रहा। और केशव चंद्र सेन की हर बात पर परमहंस जी खड़े होकर नाचने लगते थे। वाह 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 वाह, क्या तर्क मारा, वाह क्या तर्क मारा। केशव चंद्र सेन कुछ देर तक तो बोलते रहे, बाद में लगा कि भैया तर्क मारा वो तो सही है, काटो तो मुझे। तो परमहंस जी ने एक बहुत प्यारी बात कही। बोले भाव को, शब्द को भाव से नहीं काटा जा सकता, शब्द को शब्द से ही काटा जा सकता है। मैं अनपढ़ आदमी, शब्द तो है ही नहीं मेरे पास सिर्फ भाव है। और भगवान शब्द के भूखे नहीं है। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदे स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकलम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम।
इसके भूखे नहीं है भगवान। तो भगवान किसके भूखे हैं? भगवान भाव के भूखे हैं। ठंडक बढ़ गई है, ठंडक बढ़ गई है, ताप रहे होंगे लोग। आप में से जिन लोगों को मेरे इस गीता के प्रोग्राम से 0.1% भी फायदा हुआ होगा, तो फीस के रूप में किसी आदमी को एक शॉल दे दीजिएगा। लोई आती है, लोई खादी आश्रम में मिलती है, एक दे दीजिएगा इस ठंडक में। कार में चलते हैं तो कार में रख लीजिए, गाड़ी में बाइक में चलते हैं तो एक बैग में रख लीजिए। 300-400 रुपए की आती है। ये भाव है। माया हमेशा मायावी के पास रहेगी। तो दुख और कष्ट किसका परिणाम है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस। इसीलिए पिछला श्लोक जो हमने पढ़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्, और इस श्लोक में मैंने आपसे कहा कि भजन की शुरुआत, ध्यान की शुरुआत, साधना की शुरुआत, प्रभु पद की शुरुआत कब? जब माया दिखाई पड़ने लगे। अव्वल तो ये किसी को दिखाई ही नहीं पड़ती, दिखती ही नहीं, बुजुर्गों को नहीं दिखती। 80 साल के बुजुर्ग एक मूवी है नरम गरम, उत्पल दत्त की। कभी आपको मौका लगे तो मूवियां देखिए, ये मूवी देखिएगा, नरम गरम। उसमें एक ज्योतिषी जी हैं, तो वो अपने क्लाइंट से कहते हैं, उनकी उम्र होती है 60 साल की, 62 साल की, उनकी पत्नी की उम्र होती है 20 साल की। तो उनका क्लाइंट कहता है कि महाराज ये क्या अनर्थ कर डाला है? बोले हीरा कभी बूढ़ा नहीं होता, अंगूठी बूढ़ी होती है, हीरा यानी पुरुष। क्या तर्क है भाई? उनके इस तर्क से प्रभावित होके 60 साल में वो भी 20 साल की एक स्त्री को ढूंढ रहे होते हैं। माया समझ में अगर आने लगे, मतलब समझ में आने लगे, यही प्रभु कृपा है, और दिखाई पड़ने लगे, ये भगवान का पहला आशीर्वाद है कि माया समझ में आने लगे। वो झुंझुनू वाला 40,000 करोड़ के मालिक, डेथ हो गई बेचारी की। अशांत, बीमार, आईसीयू। सीसीडी कैफे के मालिक सुसाइड। स्टीव जॉब्स, घोर निराशा। लता मंगेशकर सबसे बड़ा एग्जांपल। कितना सम्मान था उस महिला का इस देश में। लता मंगेशकर जी का बहुत सम्मान इन देश में। ऐसा कुछ, ऐसा बड़े सारे व्यक्तित्व हैं, उनके मानने वाले भी हैं, नफरत करने वाले भी हैं, लेकिन लता मंगेशकर जी ऐसी शख्सियत है इस देश की थी, मतलब जिसका मुझे लगता है कि उनसे कोई नफरत नहीं करता था। लेकिन उनके अंतिम जो वक्तव्य हैं वो यही है कि अगली बार मैं लता मंगेशकर होकर नहीं पैदा होना चाहती। सब मिला जीवन में, सम्मान मिला, भारत रत्न मिला, धन मिला, नाम मिला, लेकिन वो लता मंगेशकर होकर नहीं पैदा होना चाहती। आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि अगली बार आप जन्म लेंगे? बोले यार चरवाहा बनना चाहता हूं। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है, ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वो माया को देख ले, और दिखाई के साथ साथ माया समझ में आने लगे। और जब समझ में आती है और दिखाई पड़ने लगती है तो ग्लानि पैदा होती है। ग्लानिर्भवति भारत, कि यार
कहां वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को, कहां कर रहे हैं, कहां भाग रहे हैं। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लगते हैं, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हर भगत बिन। आपको पता है, आप हर काम यंत्रवत कर रहे हैं, यंत्रवत। आप कहीं होश में नहीं है, इसीलिए आपके किसी भी काम में परफेक्शन नहीं आ रहा है। बस आप कर रहे हैं, आदत हो गई है। ब्रश आदत, नहाना आदत, खाना आदत। तुलसी हरिनाम सुधा तज, सठ हठ पियत विषय विष मांगे। तुलसी हरिनाम सुधा तज। अब यहां पर एक ही बात फंसती है कि भैया सिर्फ भगवान, 24 घंटा भगवान, ये समाज, ये परिवार, ये घर दुआर, मकान जायदाद सब छोड़ दें। नहीं भैया, कुछ नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैं बार बार भगवान कृष्ण की बात करता हूं। भगवान राम ने कुछ छोड़ा? नहीं छोड़ा। आप क्यों छोड़ रहे हो? राजा है, पिता है, पुत्र है, आपको किसने कहा छोड़ दो? ध्यान को जीवन बना लो, भागो मत। आचार्य रजनीश का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, भागो मत, जागो। हर क्रिया में, हर क्रिया, ये जो करता है ना, तुम्हारी सांसें, अगर ये सांसें निकल जाएं, फिर तुम्हारा मन कुछ भी नहीं कर पाएगा। करता कौन है? ये सांसें। इन्हीं सांसों से फिर से जुड़ जाना है। और ये जो कर्ता बना बैठा है, यानी मन, मैं यानी मन कर्ता बना बैठा है। कर्ता, यही अहंकार है। समझिए अहंकार क्या है। बहुत सारे लोग अहंकार का मतलब ही नहीं समझ पाते। मैं यानी मन, यानी कर्ता, यानी अहंकार। इसी अहंकार को खत्म करना है। ये जो मैं है, ये जो मन है, ये जो तीसरी आंख है, थर्ड आई, ये सिर्फ दृष्टा है। करता कौन है? ये सांसें। करता ये सांसें, ये दृष्टा बन गई है और मन कर्ता बन गया। यही जीवन में कष्ट का कारण है। मन बन गया है कर्ता और सांसें बन गई हैं दृष्टा। आप सिगरेट पी रहे हो, ये देख रही हैं। आप शराब पी रहे हो, ये देख रही हैं। आप नशा कर रहे हो, ये देख रही हैं। ये करवा रहा है। ध्यान एक क्रांति है। ध्यान जो है वो क्रांति है। कैसे क्रांति है? मन को दृष्टा बना लेना है और सांसों को कर्ता बना लेना है। बस यही 1,00,000 करोड़ रुपए का सिद्धांत है। ये कभी होगा तो दे देना, कोई बात नहीं। कभी होगा तो दे देना। एक आध किश्त ही दे देना यार, कोई जबरदस्ती थोड़े है, अभी मांग थोड़ी रहे हैं। गुरुदेव भगवान के आश्रम में चले जाना, वहां कुछ दे देना। स्वामी अड़गड़ानंद महाराज, किसी को रास्ते में खाना खिला देना। ठंडक है, किसी को एक लोई खरीद के दे देना। एक ही दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है। आज संडे की पार्टी छोड़ दो। आज मत करो पार्टी। एक वीकेंड की पार्टी समाज के नाम, संसार के नाम, भगवान के नाम, गुरु के नाम, बस एक वीकेंड। अभी न्यू ईयर आ रहा है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत पार्टी सेट करोगे। 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख पार्टियों में खर्चा करोगे। तो जो 10 लाख खर्चा करोगे ना, उसमें से 1,000 रुपए में 2 कंबल बंटवा दो यार।
ये इसी साधना का नाम है ध्यान। और शुरुआत कैसे होती है? ग्लानि से, यानी समझ पैदा हो जाए और दिखाई पड़ने लगे। भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है, जिसके हृदय में अनुराग है, प्रेम। सो केवल भक्तन हित लागी, रामचरितमानस। यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर करते क्या है? भगवान लिख रहे हैं, अभ्युत्थानम अधर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब उसको ग्लानि पैदा होती, मैं उसके हृदय में सक्रिय हो जाता हूं। तो सक्रिय होकर करते क्या है? आखिर भगवान सक्रिय होकर करता क्या है? 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इसका एक डेफिनेशन तो यह है कि भाई हर युग में भगवान जन्म लिए धर्म की स्थापना के लिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, हर युग में परमात्मा का जन्म हुआ, वो भी सही है। लेकिन यहां मैं इसीलिए आपसे बार बार कहता हूं, बांग्लादेश में घटना घटी, मुसलमान तो नहीं हो सकते हो। इस तरह की हरकतें जो करते हैं वो धार्मिक तो नहीं हो सकते। मतलब जानवर भी नहीं हो सकते। मैंने देखा है जंगली कुत्तों को शिकार करते हुए, डिस्कवरी पे कई बार देखा है। वो शायद उस जंगली कुत्ते से भी कम नीचे थे। भाई अगर उस आदमी ने कह दिया कि भगवान के अलग अलग नाम हैं, तुम तो दुनिया को सही साबित कर रहे हो। बांग्लादेश के मुसलमानों ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि हम अगर मेजॉरिटी में हैं तो तुम खतरे में हो। वो एक छोटी सी घटना नहीं है, वो बड़ी घटना है। इस समय हम शरीयत से रहेंगे। पता है शरीयत क्या है? कुरान अपौरुषेय है। कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है। शरीयत अल्लाह की किताब नहीं है। जैसे स्मृति भगवान की किताब नहीं है, ऐसे शरीयत भी अल्लाह की किताब नहीं है। खैर, किसी दिन और उस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन बहुत दुखद, ऐसी कोई भी घटना कहीं भी घटित होती है, वो उस धर्म, उस समाज, उस देश, सब पर काला धब्बा है। अरावली पर चर्चा यहां नहीं करूंगा, यह अरावली का समय नहीं है, लेकिन करूंगा जरूर, चिंता मत करिए। अब यहां पर इसका मतलब है कि जब आपको ग्लानि हुई, माया दिखाई पड़ने लगी, माया समझ में आने लगी, आप भजन के रास्ते पे शुरू हुए चलना। तो जब आप भजन के रास्ते पे शुरू हुए चलना, अर्जुन साधु नाम परित्राणाय, परम साध एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या है? द्विज। आईएएस बनना उद्देश्य नहीं है। उस रास्ते में आप आईएएस बन गए, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर बन गए, बहुत अच्छी बात है। इंजीनियर बन गए, बहुत अच्छी बात है। मंत्री बन गए, बहुत अच्छी बात है। कोई बुराई नहीं। श्री कृष्ण से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। श्री कृष्ण से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। परिवार नहीं छोड़ा, राज्य नहीं छोड़ा, सांसारिक दायित्व नहीं छोड़ा। एक बड़े प्यारे शब्द का इस्तेमाल किया, लीला। भगवान लीला करते हैं। उस साध में प्रवेश दिलाने वाले, अब जब आप भजन के रास्ते पे चले तो उसमें प्रवेश कौन दिलाएगा?
विवेक, बड़ा प्यारा शब्द है विवेक। उस परम साध में प्रवेश कौन दिलाएगा? विवेक। बहुत जबरा शब्द, इससे जबरा शब्द कोई है ही नहीं ब्रह्मांड में, विवेक। भगवान जिससे खुश होता है ना, उसको गिफ्ट के रूप में विवेक देता है। और जिसको विवेक दे दिया, इंद्रियों का स्वामी बना दिया, मन और इंद्रियों का, और विवेक दे दिया, तो हो गया स्वामी विवेक। और जो भी स्वामी विवेक हो गया, उसके जीवन में आनंद छोड़कर कुछ बचेगा ही नहीं। तो स्वामी विवेक आनंद, इससे छोटा सूत्र पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। जीवन को निर्मित करने का इससे छोटा सूत्र पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे छोटा सूत्र है मन और इंद्रियों का स्वामी बन जाना है। मन कह रहा है नशा करना है, क्यों क्यों करना है नशा? मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो एक एयरलाइन स्थापित कर दो, विजय माल्या की तरह इतनी गर्लफ्रेंड हो जाए कि पूरी दुनिया तुमसे दोस्ती बनाने के लिए परेशान रहे। तुम नशा करोगे, मतलब नशा करोगे तो गर्लफ्रेंड आ जाएगी। तो विवेक कहेगा कि नहीं, जाने दो, जाते हो तो जाओ, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, यह मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम हैं, जीवन का परम उद्देश्य है द्विज साधना। मन कह रहा है मूवी देख लो, क्यों? देख लो, कभी कदार मन करे तो देख लो, ट्रैवल कर रहे हो देख लो, कोई चीज पे मध्यम मार्ग। कुछ लोग एक दिन में 400 डेली मूवी देख रहे हैं। क्यों मूवी देख लो? बेचैनी हो रही है, मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा, 20 किलोमीटर दौड़ लो, 50 किलोमीटर की वॉक कर लो, पूरी जिंदगी मन कभी ऐसा करे बदतमीजी करेगा ही नहीं तुम्हारे साथ। तुम्हारे मन को इस बात का भरोसा है कि तुम अपने मन को कभी दंडित नहीं करोगे। करो, नहीं तो जिंदगी तुमको दंडित करेगी। विवेक, उस साध में प्रवेश दिलाने वाले, जब आप ध्यान शुरू करते हो, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब आप साधना की जीवन में प्रवेश करते हो तो आपको कुछ शक्तियों की जरूरत होती है। विवेक उसमें से एक है वैराग्य। छोड़ना नहीं, छूट जाना। आपको दिखाई पड़ गया कि नशा पैसा भी खा रहा है, सेहत भी ले जा रहा है, सामाजिक सम्मान भी छीन रहा है। करता क्या है? विचार शून्य करता है, तो मैं ध्यान से हो जाऊंगा। नशे को आपने रिप्लेस कर दिया ध्यान से, मूवी को आपने रिप्लेस कर दिया जिम से। वैराग्य जब समझ में आया तो छूट गया। शम, दम इत्यादि दैवी संपदा को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए, इन दैवीय संपदा को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए, तथा दुष्कृताम, जिनसे दूषित कार्य रूप जन्म लेते हैं, काम, क्रोध, राग, द्वेषादि विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। बड़ी प्यारी लाइन है ये।
90% ध्यानी इस लाइन पर परेशान है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जब व्यक्ति भजन के रास्ते पे चलता है, ध्यान के रास्ते पे चलता है, तो जो शक्तियां उसे उस ध्यान के रास्ते पे आगे बढ़ाती हैं, विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि, इनको बढ़ाना होता है। और जो शक्तियां इसमें बाधा बनती हैं, काम, क्रोध, राग, द्वेष, इनका विनाश करना होता है। समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता या द्वापर नहीं। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों के स्वभाव पर है। ये लाइन है कम से कम 100 करोड़ लाख की। ये लाइन 1 लाख करोड़ की नहीं है, ये लाइन है 100 करोड़ की लाइन है। मतलब ये लाइन जिसको समझ में आ गई, और भाई साहब, युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता या द्वापर नहीं। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्य के स्वभाव पर है। कबीरदास जी, भगवान कबीरदास जी, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। भगवान ने शैतान को नहीं बनाया, इंसान की अज्ञानता ने शैतान को बनाया। शैतान परेशान कर रहा है, काम आपके अंदर शैतान लेकर आ रहा है। शैतान खाली बैठा है, तुम्हें पकड़ के तुम्हारे अंदर काम जगाएगा। मतलब शैतान निठल्ला है। तुम बैठ के आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं अनुज भाई को तो हमें पकड़ के इनके अंदर काम पैदा करके इनको पढ़ने नहीं देना है। सर, आपका मन आपके कब्जे में नहीं है, आपकी समझ से परे है। बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ शैतान पे ठोक दो। जब सब कुछ शैतान कर रहा है तो हमें फिर साधना करने की जरूरत ही क्या है? और अगर शैतान इतना ताकतवर है तो भगवान को पूजा करने की जरूरत क्या है? कहीं कोई शैतान नहीं है। अज्ञानता, इग्नोरेंस। ये युग मनुष्य के स्वभाव पर निर्मित करते हैं। 100 करोड़ की ये लाइन है।